तो बोले कोई बात नहीं है, कुछ समय बाद मैं तुमको बताऊंगा इसका अर्थ। एक दिन जैमिनी ऋषि अपनी कुटिया में भजन कर रहे थे भगवान का, तो एक बहुत ही सुंदर कन्या वहां से निकली, तो जा रही थी, संध्या का समय था। बाबा जी ने परिचय पूछा कि कहाँ जा रही हो? बोले बहुत दूर है मेरा गांव, यहां से सोचती हूं कि कहीं रुक जाऊंगी रास्ते में। बाबा जी ने कहा कि अब इससे सुंदर जगह कहीं नहीं मिलेगी, आप यहीं रुक जाओ। एक यज्ञशाला बना रखी थी, एक अपने शयन के लिए जगह बना रखी थी। तो बोले मैं यज्ञशाला में भजन करता हूं और तुम जो है वहां उसमें विश्राम करो। रात में 11 बजे स्वामी जी की बुद्धि बदल गई। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जैसे नारद जी की बुद्धि भ्रमित हुई थी, ऐसे ही उनकी बुद्धि भ्रमित हो गई। विचार काम वासना का विचार मन में आया और जा करके उस स्त्री से, कन्या से बोले कि बेटी, अगर तुम्हारा विवाह न हुआ हो तो मैं करने के लिए तैयार हूं। विवाह का प्रस्ताव रख दिया जैमिनी ऋषि ने। कहते हैं ना कि ध्यायतो विषयान पुंसा संगात तेषुपजायते, और संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते। काम का जब विचार करते हैं तो संग दोष लगता है। क्या लगता है? संग। उसका चिंतन करने लगते हैं। जब चिंतन होता है संग दोष लगता है। तो अब जो है विवाह का प्रस्ताव रखा, वो कन्या ने स्वीकार कर लिया। बोले एक मेरी शर्त है विवाह के पहले कि तुम मुझे अपने कंधे में बिठा करके इस कुटिया के 7 परिक्रमा लगाओगे विवाह के पहले। बोले कोई बात नहीं है। तो तुरंत बाबा जी मान गए कि इतना जल्दी हाँ कर दिया इसने विवाह के लिए, तैयार हो गए। और कंधे में बिठा करके जैसे ही खड़े हुए ना, तो पता है वो कौन थे? वेदव्यास प्रकट हो गए, कन्या के रूप में थे वेदव्यास जी। अब बड़े दुखी हुए जैमिनी ऋषि। बोले आपकी एक एक बात, बोले तुम आकर्षित हुए कि नहीं? बोले आपकी एक एक बात सत्य है, आप कभी कोई मिथ्या बात नहीं करते, मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूं। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। पुरंजनी के संकेत में ये नाचने लगे। वो नाचती तो ये नाचने लगे। काफी समय व्यतीत हो गया। एक दिन की बात है, जरा नाम की एक कुरूप कन्या वहां पर आई। चंडवेग नामक गंधर्व राजा के पास जाकर के वो बोली कि मैं संसार में बड़ी पीड़ित हूं, कोई मुझे स्वीकार नहीं करता है। तो चंडवेग ने कहा कि देवी दुखी मत हो, हम तुम्हारी सहायता करेंगे। मेरे पास 360 काली काली गंधर्वियां हैं और 360 गोरे गोरे गंधर्व हैं। पूरी सेना के साथ हम चलेंगे, तुम्हारा विवाह कराएंगे। मैं तुमको अपनी बहन मानता हूं, ऐसा उस गंधर्व ने कहा और चढ़ाई कर दिया इनके नगर पर। पुरंजन को बंदी बना लिया। पुरंजन बहुत रोया कि हाय, मेरे बिना मेरी पुरंजनी कैसे रहेगी। एकदम आसक्त थे। अब जो है ऐसा चिंतन करते करते कहते हैं जिसका जो चिंतन करता है अंते यामति सागति, अंतिम समय में जिसका चिंतन होता है वैसी उसकी गति होती है आगे चल करके। तो पुरंजन ने स्त्री का चिंतन किया तो अगले जन्म में स्त्री बन करके वो पैदा हुए। नाम रखा गया मलयध्वज। उस राजा के साथ इनकी
शादी हुई, लेकिन स्मरण बना रहा, स्मरण इनको पूर्व जन्म का बना रहा। स्त्री हुई है लेकिन पूर्व जन्म का स्मरण बना रहा। जब मलयध्वज चल बसे, उनकी मृत्यु हो गई, तो आज पतिव्रता पत्नी बनकर के सती होने के लिए, ये जो पहले जन्म में पुरंजन था, दूसरे जन्म में स्त्री बना था, तो सती होने के लिए तैयार होने लगे। तो इनका मित्र जो था वो अभिज्ञात, वो आया और उसने इनको पहचान लिया। बोले मित्र, याद दिलाया कि तुम मेरे मित्र थे पहले जन्म में, आज तुम स्त्री बने हो और सती किसके साथ होने जा रहे हो, याद दिलाया। तब इनको स्मरण हुआ। अब देवर्षि नारद कहते हैं कि महाराज प्राचीन बरही कथा उनके समझ में आ गई। और उनके बचपन की घटना याद दिलाई। दोनों मित्र थे, बड़े आनंद के साथ पुनः मिले। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। पुरयम जनित इति पुरंजनः। अब इसका वर्णन करते हैं। ये जो शरीर है ये पुरंजन है। अभिज्ञात कौन है? परमात्मा जो इसके अंदर बैठा हुआ है। जरा कौन है? बुढ़ापा, वृद्धावस्था। जब जरा आती है तो किसी को पता चलता है? नहीं चलता। चंड वेग कौन है इसमें? संवत्सर, साल। कितने साल निकल गए, गिनते हैं हर साल। जन्मदिन आता है तो बोलते हैं, दिया जलाते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं कि आज इतने साल के हम हो गए, जबकि उतने साल कम हो गए। किसके? आयु के। 100 साल की अगर आयु है, 50 साल के हो गए तो आधी चली गई। 50 साल के हो गए तो ये जो नाग था, ये पंचभौतिक शरीर के रूप में है। 10 सेनापति जो बताया, वो 10 इंद्रियां हैं मनुष्य के शरीर में, जो है 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां, ये सेना के रूप में है। प्राण, अपान, उदान, समान और व्यान, ये जो शरीर के अंदर हैं, ये सर्प के रूप में हमेशा इस शरीर में निवास करते हैं। इस प्रकार शरीर के रूप में दृष्टांत देकर के बताया सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को। कथा सुना रहे हैं कि हमेशा इस संसार के झंझट में नहीं पड़ना चाहिए। अपना सब कार्य पूर्ण करके हरि का भजन करना चाहिए। हर व्यक्ति का कर्म है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हर व्यक्ति के अंदर परमात्मा का वास है। हर जीव ईश्वर का अंश ही है, लेकिन उसको पहचान नहीं पाते। इस तरह से ये दृष्टांत देकर के राजा परीक्षित को समझाया। दयताम सर्वभूतेषु संतुष्टया येन केन वा सर्वेन्द्रियोपशान्त्या चतुष्यत्यासु जनार्दनः। कहते हैं कि जनार्दन आसु तुष्यति, भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। सर्वभूतेषु दयया, पहला सूत्र है हम जीवन मात्र पर दया करना सीखें, भगवान तब प्रसन्न होते हैं। परस्मिन् बंधु वर्गे वा मैत्रे द्वैषे रिपौ तथा आपन्ने रक्षितव्यं तु दयेषां परिकीर्तिता। कोई मित्र हो, कोई शत्रु हो, प्रबल शत्रु हो, कोई भी हो,
कभी भी बैर भाव रखना छोड़ देवे, सब में भगवान को देखे। संतुष्टया येन केनवा, भगवान ने जो भी दिया है हमको उससे हम संतुष्ट रहें, परिपूर्ण रहें। हमको जितना भगवान ने दिया है हम उसके उतने के ही पात्र हैं, हमेशा ये भाव मन में रहे। और सतु भगवती दरिद्रो यस्य तृष्णा विशाला। दरिद्र कौन है बताते हैं? जिसकी तृष्णा बड़ी है, बढ़ती जा रही है। एक हुए तो 10 होवें, 10 हो तो 100 की इच्छा है, इतने पर भी संतुष्ट नहीं, ऐसी ये डायन तृष्णा है। दरिद्र वो है जिसकी तृष्णा बड़ी है, और संपन्न वो है जो हर प्रकार से संतुष्ट हो गया है कि जितना भी मेरे पास है, जो भी भगवान ने दिया, सब नारायण का दिया हुआ है, उसमें मैं संतुष्ट हूं। जब आवे संतोष धन, सब धन धूर्य समान। संतोष बहुत जरूरी है जीवन में। साधु महात्माओं के कहां सब आभूषण होते हैं, 4 अंगुल की लंगोटी लगाए कितने संतुष्ट होते हैं, परिपूर्ण होते हैं, और अपने नारायण की पूजा जंगल में बैठ करके राजोपचार कर लेते हैं ध्यान के द्वारा। तो श्री विदुर जी महाराज मैत्रेय मुनि से इस प्रकार अलौकिक उपदेश को श्रवण करके परमानंद में मग्न हो गए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इस योग हम कहाँ हैं, सभी गाएंगे प्रेम से। इस योग हम कहाँ हैं, भगवान तुम्हें मनाए। इस योग हम कहाँ, सभी प्रेम से गाएंगे। भगवान तुम्हें मनाए। इस योग हम कहाँ हैं, भगवान तुम्हें मनाए। इस योग हम कहाँ हैं, भगवान तुम्हें मनाए। और फिर भी मना रहे हैं, फिर भी मना रहे हैं, शायद तुम मान जाए। फिर भी मना रहे हैं, शायद तुम मान जाओ। इस भी मना रहे हैं, शायद तुम मान जाए। फिर भी मना रहे हैं, शायद तुम मान जाओ। इस योग हम कहाँ। और कितनी सुंदर बात है इस भजन में। जब से जन्म लिया है माया ने मुझको घेरा। जब से जन्म लिया है माया ने मुझको घेरा। जब से जन्म लिया है माया ने मुझको घेरा। जब से जन्म लिया है माया ने मुझको घेरा। विषयों ने मुझको घेरा, विषयों ने मुझको घेरा। तेरा नाम जब पुकारा माया ने हमको घेरा। तेरा नाम जब पुकारा माया ने हमको घेरा। घेरा सुख भोगने की इच्छा, सुख भोगने की इच्छा कहीं तृप्त हो न पाए। सुख भोगने की इच्छा कहीं तृप्त हो न जाए। सुख भोगने की इच्छा कहीं तृप्त हो न पाए। सुख भोगने की इच्छा कहीं तृप्त हो न जाए। फिर भी मना रहे हैं, शायद तू मान जाए। फिर भी मना रहे हैं, शायद तुम मान जाओ। और जग में जहां भी देखा, जहाँ भी देखा
बस एक ही चलन है जग में जहां भी देखा, बस एक ही चलन है। एक दूसरे के सुख में सबको बड़ी जलन है, एक दूसरे के सुख में सबको बड़ी जलन है। कर्मों का लेखा जोखा, कर्मों का लेखा जोखा, कर्मों का लेखा जोखा कोई समझ न पाए, कर्मों का लेखा जोखा कोई समझ न पाए। फिर भी मना रहे हैं, फिर भी मना रहे हैं, शायद तुम मान जाए, फिर भी मना रहे शायद तुम मान जाओ। जब कुछ न कर सके तो तेरी शरण में आए, जब कुछ न कर सके तो तेरी शरण में आए। जब कुछ न कर सके तो तेरी शरण में आए, जब कुछ कर न सके तो तेरी शरण में आए। अपराध मानते हैं भोगेंगे हम सजाएं, अपराध मानते हैं भोगे हम सजाए। कर्मों का लेखा जोखा, कर्मों का लेखा जोखा कोई समझ न पाए, कर्मों का लेखा जोखा कोई समझ न पाए। मना रहे हैं, फिर भी मना रहे हैं, शायद तुम मान जाए, फिर भी मना रहे हैं, शायद तुम मान जाओ। फिर भी मना रहे हैं, शायद तुम मान जाए, फिर भी मना रहे हैं, शायद तुम मान जाओ। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब कथा सुना रहे हैं नैमिषारण्य में मनु महाराज के दूसरे पुत्र प्रियव्रत की कथा, उनके वंश का वर्णन सुना रहे हैं। महाराज प्रियव्रत बड़े प्रतापी राजा थे, बड़े तेजस्वी थे। एक बार बैठे बैठे सोचा कि ये रात क्यों होती है, रात क्यों हो जाती है, मनुष्य का समय व्यर्थ हो जाएगा, तो मैं इस रात को ही समाप्त कर दूंगा। अमंत्रमक्षरम नास्ति नास्ति मूलमनौषधम, अयोग्यः पुरुषो नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभः। ब्रह्मा जी ने मना किया कि रात्रि में सत्पुरुष ध्यान लगाते हैं, बड़े बड़े महापुरुष, इसलिए तस्याम जागृति संयमी, संयमी लोग रात में जागरण करते हैं, इसलिए तुम ऐसा मत करो। कहते महाराज प्रियव्रत के द्वारा पृथ्वी के सप्तद्वीप और 7 सागरों की संरचना हुई, 7 द्वीप बना दिए। जो 7 द्वीप हैं, जम्बू द्वीप में हम रहते हैं, ये सबसे बड़ा है, तो 7 द्वीपों की रचना किया, जिसके अधिपति बने महाराज आग्नेय। जम्बू द्वीप के आग्नेय के 9 बेटा हुए, जिन्होंने पूर्वचित्त अप्सरा से विवाह किया, तो इन्होंने जम्बू द्वीप के भी 9 खंड कर दिए, अपने 9 पुत्रों में बांट दिया। तो सबसे पहला खंड है अजनाब खंड, जिसको बाद में जिसका नाम पड़ा भारत, पहले इसका नाम था अजनाब खंड। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय।
तो इस अजनाब खंड के अधिपति थे महाराजा नाभि। मेरु देवी से विवाह करके जब इनके कोई संतान नहीं हुई तो इन्होंने पुत्रेष्ट यज्ञ किया। पुत्रेष्ट यज्ञ से भगवान प्रसन्न हुए और पूछा, बोलो क्या चाहते हो। गदगद हो गए और भगवान को ही इन्होंने पुत्र रूप में मांगा। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और इनके यहाँ साक्षात ऋषभ भगवान के रूप में भगवान प्रकट हुए। बोलो ऋषभ देव भगवान की जय। ऋषभ भगवान के तेज ओज से इंद्र को भी स्पृहा होने लगी। स्पृहा मतलब ईर्षा होने लगी कि ये मेरे से भी अधिक तेजवान है। इंद्र ने वर्षा करना बंद कर दिया कि इसके राज्य में वर्षा ही नहीं करूंगा। ऋषभ भगवान ने अपने राज्य में अपने आप ही जल की वृष्टि कर ली, इतने तेजवान थे। बड़े लज्जित हुए इंद्रदेव और इनसे आकर के प्रार्थना किया और अपनी बेटी जयंती का विवाह इनके साथ कर दिया, ऋषभ देव के साथ में। इंद्रपुत्री जयंती से विवाह करके ऋषभ भगवान ने 100 पुत्रों को जन्म दिया, जिनमें सबसे बड़े बेटे का नाम था भरत। उनसे भी बताया जाता है कि उन भरत के से भी भारत नाम पड़ा। अजनाब खंड का नाम भारतवर्ष। आसीदेनेदं वर्षम भारतामिति व्यापिसन्ति। सुखदेव जी कहते हैं कि महाराज कहते हैं कि परीक्षित, ऋषभ भगवान ने एक दिन सभी बच्चों को बुलाया अपने पास और बैठा करके बड़ा सुंदर उपदेश दिया। जगत में 2 ही आनंद हैं। अब देखिए एक पिता अपने पुत्रों को कैसा उपदेश देता है। नायम देहो देह भाजाम न लोके कष्टान कामान तो हरे जाएंगे। तपो दिव्यम पुत्र काजेन सत्वम शुद्धेर्दस्मात् ब्रह्म सौख्यम तदन्तम्। भगवान ऋषभ कहते हैं कि मेरे बच्चों ध्यान से सुनो, विषयों तक जिनकी बुद्धि सीमित है वो पशु है, पशु के समान है। केवल विषयों तक जो सीमित है, मानव वह है जो ब्रह्मानंद की अनुभूति प्राप्त करे। मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करना हो तो उसकी चाबी है संत, संतों का संग करे। इसके विपरीत यदि नरक मार्ग को प्रशस्त करना हो तो उसकी चाबी है लंपट पुरुष, गलत व्यक्तियों का संसर्ग। कई लोग ऐसे हैं आज के समय में जो भगवान से अलग कर देते हैं। लिखा है गलिन गलिन गुरुआ फिरे मंत्र हमें सो लेव, लुटिया थारी बेच के हमें दक्षिणा देव। उनका सिद्धांत क्या होता है? केवल दक्षिणा लेना। भगवान से दूर कर देते हैं, बोले गुरु ही प्रधान है, गुरु की ही पूजा करो, मेरी ही पूजा करो। लेकिन भागवत ग्रंथ ऐसा है जो भगवान से जोड़ता है, भगवान को मिलाता है। इसीलिए सत्यम परम धीमहि जब स्तुति किया ना तो किसी एक विशेष भगवान की या इसे विशेष व्यक्ति की नहीं किया। सत्यम परम धीमहि, सत्य ही परम है, परम सत्य। और परम सत्य कौन है? नारायण। जय हो। तो बोले भगवान की भक्ति करना चाहिए और सत्पुरुष का सत्संग करना चाहिए। उससे क्या होता है? भगवत प्रेम जागता है, भगवान की भक्ति जागती है। प्रीतर्म यावन्मयि वासुदेवे न मुच्यते देह योगे न तावत
और इस अभ्यास के द्वारा धीरे धीरे वो व्यक्ति, वो मनुष्य संसार से, कामनाओं से मुक्त हो जाता है और भगवान का परम धाम प्राप्त करता है। इस प्रकार से सुंदर उपदेश अपने पुत्रों को दिया। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कथा सुना रहे हैं आगे। ऋषभ नंदन भरत सम्राट बने ऋषभ देव के बाद। उनके 5 पुत्र हुए। बड़े पुत्र सुमति को सत्ता का भार सौंप करके भरत जी पुलहाश्रम शालिग्राम क्षेत्र मुक्ति धाम में भजन करने के लिए चले गए। पर एक दिन गंडकी नदी में स्नान करने के बाद भगवान सूर्य नारायण को जल दे रहे थे। एक गर्भवती मृगी वहां से जा रही थी, छलांग लगाई और बीच में ही गर्भपात हुआ, बच्चा निकला। बच्चा बह जाएगा ये सब देख रहे थे वृत्तांत भरत जी बैठे बैठे। बच्चा पैदा होते ही पानी में बह गिरा। भरत जी ने ये दृश्य देख करके भरत जी सोचने लगे, अगर मैंने तुरंत कुछ नहीं किया तो बच्चा मर जाएगा, जल में बह जाएगा। तुरंत छलांग लगा करके बच्चे को उन्होंने बचा लिया। जीव मात्र पर दया करो, दया ही धर्म का मूल है। परंतु कभी कभी सात्विक वृत्तियां भी जीव के बंधन का कारण बन जाती हैं। अब यहां बंधन ये हुआ कि उस बच्चे का ये लालन पालन करने लगे भरत जी। छोटा सा बच्चा मृग का, कभी माला लेकर के बैठते तो इनकी गोदी में आकर के बैठ जाता। पूजा करते वहां पर ये देखने लगता, उस घंटी को बजा रहे थे उसको देखने लगता, भोजन करने लगता साथ में, तो उस पर मोह हो गया इनका। अब एक मृग में इतना आसक्त हो गए। कई लोग बड़े बड़े वो पाल रखते हैं ना, उसका नाम भी बड़ा सुंदर रखते हैं। अगर 4थी मंजिल में 10वीं मंजिल में रहते हैं वहां भी वो रख लेते हैं, नाम बड़े सुंदर रखते हैं। तो कोई व्यक्ति आया, बोले इसको देखना, बोले कोई बात नहीं महाराज जी, केवल नो नो बोलना, कुछ नहीं बोलेगा, नो नो केवल। इतना समझदार हो गया, ये मानव हो जाएगा फिर कुछ दिन बाद। ऐसा नहीं होता है, तो ऐसा लोग समझाते हैं। ये तो एक मृग के मोह पास में फंस गए। मृग आ करके उनको सूंघने लगता, चाटने लगता, उसको देख करके ये मोहित हो गए। अंते या मति सागति, जब भरत जी का देहांत हुआ तो वो ध्यान कर रहे थे बच्चे को, उस मृग के बच्चे का ध्यान कर रहे थे, तो इनका जन्म भी मृग योनि में हुआ। परंतु कोई भी किया हुआ शुभ कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता है। इनको पूर्व जन्म का स्मरण बना रहा हमेशा। धीरे धीरे मृग योनि को भोग करके इन्होंने त्याग दिया। स्मरण बना रहा इनको, जिसको कुदरती देन कहते हैं ना, कई कई ऐसे गुण होते हैं। भगवान जो है, भोजन कर रहे थे द्वारिकाधीश, तो अचानक हंसने लगे। अचानक रुक्मिणी जी ने पूछा कि क्यों आप हंसे, ऐसा क्या हुआ, व्यंजन में कोई कमी है, आपको हंसी क्यों आई? बताया भगवान ने कि देखो ये एक चींटा घूम रहा है, चींटा ये 10 बार इंद्र बन चुका है, 10 बार, और वहां से पतित होकर के आज ये चींटा बना है और ये गुड़ खा रहा है, इसलिए मेरे को हंसी आ गई। अंते आमति सागति, छीणे पुण्य मर्त लोके बिसंतु, कोई भी हो जब उनका पुण्य क्षीण हो जाता है मृत्यु लोक में आते हैं। तो मृग का शरीर उन्होंने त्याग दिया। इसके बाद अंगिरा गोत्रीय ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ। 9 भाई थे, सब पढ़ लिख करके वेद पाठी विद्वान बन गए। लेकिन ये भरत जी को
पढ़ाने में असमर्थ रहे पिताजी। परेशान हो गए, वेद मंत्र तो याद करना दूर रहा, कभी गायत्री मंत्र याद करके नहीं सुनाया, तो इनका जड़ भरत नाम रख दिया पिताजी ने। क्या ये जड़ है, जड़ भरत नाम रखा, अर्थात मूर्ख कह सकते हैं, जड़ कह दिया। तो भरत जी यही चाहते थे कि मेरे ऊपर पागलपन की मुहर लग जाए। यद्यपि तो सब उनको स्मरण था, भगवान नाम संकीर्तन करते रहते। और देखिए, मान सम्मान एक मीठी छुरी है। क्या है? मीठी छुरी, धीरे धीरे हमको काटती रहती है। ज्यादा मान सम्मान होता है तो फिर ये छूट जाता है, पूजा पाठ छूट जाता है, सत्संग छूट जाता है, फिर अपना ही मान सम्मान कराने में हम हमेशा लगे रहते हैं, तत्पर रहते हैं। जब कोई महापुरुष आता है, मान लीजिए महापुरुष, कितने भक्त लोग मिलने आ रहे हैं, दिन रात मिलने आ रहे हैं, 12 बजे तक भक्त बैठे रहे, फिर वो पूजा कब करते होंगे पता है आपको? नहीं कर पाते, पूजा छूट जाती है उनकी। तो छिंगड़े पुण्य मत लोके विसंति वाली बात हो जाती है कि धीरे धीरे उनका किया हुआ सत्कर्म क्षीण होता है। इनको, भरत जी को सब याद है, पहले की बातें, भगवान नाम स्मरण करते रहे और खेतों में भेज दिया इनको कि तुम खेतों की रखवाली करो, न तुम पढ़ोगे तो खेतों में जाओ। अब वहां ये बैठ करके भगवान नाम का स्मरण करते रहे, खेत उजाड़ दिया। राम की चिड़िया, राम का खेत, खाओ चिड़िया भर भर पेट, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की है। बोले ये भी राम का है, वो भी राम का है, खाओ आनंद करो। पूरा खेत उजाड़ दिया। बहुत फटकार लगाई इनके भाइयों ने, निकाल दिया घर से अपमानित करके। बाहर बैठे थे, कुछ डाकू आए, पकड़ ले गए इनको बलि देने के लिए कि आज मां प्रसन्न हो जाएंगी। और मां भद्रकाली के मंदिर में जाकर के जैसे ही बलि देना चाहा, मां भद्रकाली प्रकट हो गई। बोल श्री अम्बे मात की जय। और सब उन दुष्टों का वध कर दिया और इनकी रक्षा किया। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब इधर क्या हुआ कि एक दिन की बात है, भरत जी मतवाले होकर के घूमते रहे, घर वापस नहीं गए। सिंधु सौवीर देश के एक राजा रहुगण सत्संग करने के लिए कपिल मुनि के पास जा रहे थे पालकी लेकर के। तो 4 पालकी उठाए थे, 4 व्यक्ति। एक व्यक्ति कमजोर पड़ गया तो बोले कोई दूसरा व्यक्ति ढूंढ करके लाओ। भरत जी बैठे थे, बोले इससे मोटा, इससे मजबूत कौन मिलेगा? भरत जी को बोले हमारे राजा तुमको बुलाते हैं। ले आए और पालकी में लगा दिया। भरत जी को कोई कष्ट नहीं हुआ। चल रहे थे तो कैसे चल रहे थे? कोई कीड़ा मकोड़ा, जीव जंतु, चींटी आवे नीचे तो कूद करके उसको छलांग लगा करके डांगते, पालकी हिल जाती। राजा को क्रोध आ गया, कौन ऐसा दुष्ट है? अहो कष्टम भ्रातव्यम गुरु परिश्रांतो दीर्घ मध्याह्न में कन्हा। अरे मतवाले, तू जानबूझ करके नाटक कर रहा है कि उछल उछल करके चल रहा है, इसलिए ऐसा कर रहा है कि मैं तुमको भार मुक्त कर दूं, लेकिन मैं तुमको दंड दूंगा क्योंकि मैं राजा हूं। भरत कहने लगे तयोदितम व्यक्तमवे प्रलब्धम भरतो समेस्याद्यदि वीरभारः गन्तुर यदि स्यादधिगममध्वा पीबेति रासौ न विदाम प्रभा। हे राजन, तुम किसको दंड देने की बात कर रहे हो? ये जो मेरा शरीर है, ये स्थूल शरीर है, मैं तो हूं ही नहीं। जायते अस्तु
विपरिमणे वर्धते पे अपिछीयते विनश्यति। ये हाड़ मास का शरीर है, ये विनष्ट हो जाने वाला है, आप मुझे दंड नहीं दे सकते हो। ऐसे अलौकिक वचन सुन करके राजा रहुगण आश्चर्यचकित हो गए और हाथ जोड़ करके पूछा कि तुम कौन हो। यज्ञोपवीत देखा, तुरंत पालकी के नीचे कूद गए और जड़ भरत के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया कि मुझसे अपराध हुआ, ये कोई ब्राह्मण है। ना हम विशंके सुरराज वज्रा न त्रक्षशूला यमस दंडा नाग्निर्क सोमा नीलवेत पात्रात् शंके व्रसम ब्रह्मकुलापमाना। भगवान की बात उनको याद आ गई राजा को। कौन सी बात? भगवान कहते हैं नाहम विशंके सुरराज वज्रात, देवराज इंद्र के वज्र से मैं कभी भयभीत नहीं हुआ, नहीं होता। त्रिशूल से भगवान शिव के कभी मैं भयभीत नहीं हुआ, लेकिन ब्रह्म कुल के अपमान से मैं हमेशा डरता हूं, ऐसा भगवान कहते हैं। महर्षि भृगु ने भगवान की छाती में लात का प्रहार कर दिया था, लेकिन भगवान इतना ब्राह्मणों को मानते हैं, भगवान कुछ नहीं बोले। तो राजा प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। नयनम छिदंति शस्त्राणी नयनम दहति पावकः। भरत जी बोले कि भाई ये शरीर न किसी के द्वारा छेदा जा सकता है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, जैसे कोई व्यक्ति पुराना वस्त्र त्याग करके नया वस्त्र धारण करता है, ऐसे ये शरीर भी, शरीर त्याग करके जीवात्मा इसको धारण करता है। इस तरह है ये। राजा रहुगण प्रणाम करते हैं, प्रार्थना करते हैं, चरणों में गिर करके बोले महाराज आपके वचन सचमुच अमृत औषधि हैं। जड़ भरत जी बोले कि राजन तपस्या चाहे जितनी कर लो, चाहे जितने बड़े बड़े यज्ञ कर लो, चाहे जितना संग कर लो, जब तक इन महापुरुषों की चरण रज से अभिषेक नहीं करोगे, महापुरुषों को प्रणाम नहीं करोगे, तो तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। कृष्ण कन्हैया लाल की। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे। कृष्ण कन्हैया लाल की। राजा परीक्षित के पूछने पर भगवान सुखदेव जी ने भूगोल, खगोल, द्वीप कहते हैं कि पृथ्वी से 99,000 योजन नीचे जो नरक है उनका भी वर्णन किया। जो व्यक्ति जो काम करता है उसको वो नरक मिलते हैं। 28 नरक हैं कुल। अगर मान लीजिए कोई किसी की हत्या करता है तो उसको उस प्रकार यम के दूत वहां मारते हैं, बार बार मारते हैं उसको, बार बार लोहा गर्म करके तप्त करते हैं, जलते हुए अंगारों में चलाते हैं, नाना प्रकार के उस जीव को दुख देते हैं। तो ये नरकों का वर्णन किया। अब कहते हैं केचिद केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा
अधम धुन्वंती कातेंदु नीराहार मिम भास्कर। ऐसे व्यक्ति की कथा बोले सुनाता हूं, हे परीक्षित तुम सावधान होकर के सुनो। बार बार बोलते हैं कि संग दोष लगता है। कथा से क्या होता है? पाप और श्राप दूर हो जाते हैं। जो यहां रहते हैं मन निर्मल हो जाता है। तो कन्नौज में रहने वाले एक ब्राह्मण की कथा सुनाते हैं। पहले तो वो बड़ा विद्वान ब्राह्मण था। एक दिन बाहर कहीं गया हुआ था। एक शूद्र को उसने एक वैश्या के साथ में देखा, रति करते हुए। उसकी बुद्धि बदल गई और वो शूद्र चला गया। विवाह का प्रस्ताव रख दिया उस वैश्या से कि तुम मेरे साथ रहो, मेरे पास बहुत वैभव है, मैं बहुत धनवान हूं। वैश्या ने स्वीकार कर लिया, उसके साथ आ गई। संतानें हुई। उसमें जो सबसे छोटा बेटा था उसका नाम संतों के कहने से, संत आए हुए थे, रुके हुए थे चतुर्मास करने के लिए। गांव वाले ने बता दिया कि एक महान धर्मात्मा व्यक्ति यहां रहता है, उसके पास तुम जाओ। पत्नी ने देखा उसकी, वो जो वैश्या थी उनकी पत्नी, अजामिल कहीं गया हुआ था लूटने, अब तो लूटना चालू कर दिया था। पत्नी ने कहा कि मेरा पति तुरंत तुमको भगा देगा, यहां से तुम यहां से जाओ। तो जैसे ही गर्भवती देखा, संत बड़े दयालु होते हैं, बोले बेटा एक बात मैं कहना चाहता हूं, हम तो जा रहे हैं, तुम्हारे जो बेटा होगा उसका नाम तुम नारायण रखना। संतों के कहने से उस बेटे का नाम नारायण रखा। दूरे कीर्णन का सक्तम पुत्रम नारायणम महत प्लावितेन सरेणा चैव जुहामता कुलेन्द्रियः। वृद्धावस्था आ गई, अब नारायण नाम का उच्चारण किया। नारायण मुझे बचाओ, काले काले यमदूत सामने खड़े हैं, इन दूतों से मुझे नारायण बचाओ। नारायण जो है उच्चारण किया। अब भगवान के दूत प्रकट हो गए। बोले इसको हम ले जाएंगे। बोले क्यों? बोले मरते समय अंतराम कही आवत नाही, अंतराम कही आवत नाही। कोटि कोटि मुनि जतन कराही, कोटि कोटि मुनि जतन कराही। अंतराम कही आवत नाही, ओ अंतराम कही आवत नाही, अंतराम कही आवत नाही, अंतराम कही आवत नाही, अंतराम कहीं आवत नाही। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। केवल एक बार नारायण शब्द का उच्चारण करने से उस अधम की मुक्ति हो गई। इतने दयालु हैं नारायण। तो हमेशा भगवान नाम का संकीर्तन करना चाहिए। अब आगे कथा सुना रहे हैं। गोविंद हरे गोपाल हरे, 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 गोविंद हरे गोपाल हरे। दक्ष प्रजापति की 60 कन्याओं को
उन्होंने जन्म दिया। इन्हीं 60 कन्याओं से सारे संसार का विस्तार हुआ, सारा संसार भर गया इन 60 कन्याओं से। 60 कन्याओं में 13 कश्यप जी को ब्याही गई। दिति, अदिति, दनु, काष्ठा, सुरसा, इला, ताम्रवती, कद्रु, विनीता आदि ये सब कश्यप जी की पत्नियां हैं। कद्रु और विनीता का चरित्र आप जानते हैं। एक से सर्प हुए कद्रु से, और विनीता से गरुण हुए, गरुण। तो कद्रु जो है विनीता को हमेशा दासी बना करके रखती थी, दासी बना करके। मां ने कहा कि कहीं कद्रु ने कहा कि अगर तुम अमृत ले आओ कहीं से जाकर के, गरुण से कहा, तो हम तुमको दासत्व से मुक्त कर देंगे। इंद्र के पास गए, प्रार्थना किया, तो इंद्र ने प्रसन्न होकर के अमृत दे दिया। अमृत लेकर के आए और जैसे ही अमृत पीना चाहा, इसके पहले दासत्व से उनको मुक्त कर दिया था। तो इंद्र ने छल से उस अमृत का हरण कर लिया। इस प्रकार जो है आज भी परस्पर उनमें बैर है, नागों में और गरुण जी में। भगवान श्री राम को नागपाश से बांधा था मेघनाद ने, तो किसने छुड़ाया था? गरुण भगवान को बुलाया गया। पक्षीराज गरुण ने ही उनको ब्याल पास सब खाए, सबको खा लिया। तो इस तरह से कश्यप जी की पत्नियां हैं ये सब। अश्विनी, भरुणी, कृतिका, रोहिणी आदि 27 ये जो है चंद्रमा को ब्याही गई। कश्यप जी की दिति नामक पत्नी से दैत्यों का जन्म हुआ। दिति की रचना नामक एक बेटी थी जिसका विवाह तुष्टा मुनि के साथ हुआ। इनके 2 बेटा हुए, विश्वरूप और सन्निवेश। विश्वरूप ब्रह्मज्ञानी था और इतना अद्भुत ब्रह्मज्ञानी था कि देवताओं का एक दिन वो पुरोहित बना। बृहस्पति जी रुष्ट होकर के कहीं चले गए थे, उनका सम्मान नहीं हुआ, तो इन्होंने विश्वरूप को अपना पुरोहित बनाया था। ये कथा आगे आएगी। इस तरह से विस्तार से बता रहे हैं कि विश्वरूप ने देवताओं की शक्ति बढ़ाने के लिए यज्ञ कराया। अब जो है उस यज्ञ में आहुति दे रहा था और बीच बीच में धीरे से दैत्यों का नाम लेकर के आहुति दे देता था कि दैत्य भी हमारे पुष्ट होवें। इंद्र को पता चला, इंद्र ने उनका वध कर दिया। इंद्र को मारने की भावना से बड़ा भारी यज्ञ किया गया था, तो इंद्र ने उसका वध कर दिया। उस यज्ञ कुंड से वृत्तासुर नाम का एक भयानक दैत्य प्रकट हुआ। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और वृत्तासुर के वध के लिए देवता लोग गए दधीची ऋषि के पास। उनकी हड्डियां वज्र की हैं, उससे 3.5 अस्त्र बने, जिससे वज्र बना, उससे वृत्तासुर का वध हुआ। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। परीक्षित बोले कि हमने सुना है कि दैत्यों के यहां प्रहलाद नाम के भक्त पैदा हुए, ऐसा कैसे संभव हो सकता है?
वातावरण घर का जैसा होगा संतान भी वैसी होगी। अगर कोई धार्मिक हो जाता है वो भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। तो ये प्रहलाद का चरित्र आप कृपा करके हमें सुनाइए। ताते में दुर्लभा पुंसाम यान गणिते वरान मम तथापि वितरामंग वरान यद्यपि सुदुर्लभा। ब्रह्मा जी बोले कि हिरण्यकश्यपु, ब्रह्मा जी की तपस्या किया, बोले वरदान मांगो। तो हिरण्यकश्यपु ने क्या मांगा? बड़े दुर्लभ वरदान मांगे। पहले तो मांगा कि मैं अमर हो जाऊं। भगवान ने कहा अमरता किसी को भी प्राप्त नहीं है, कोई दूसरा वरदान मांगो। तो बोले न दिन में मरूं न रात में मरूं, न किसी अस्त्र से न शस्त्र से, नर से न मानव से। ब्रह्मण्य शील संपन्ना सत्य संधो जितेंद्रिय। इतना वरदान मांगा तो एकदा सुरराट पुत्रो मंकारोप में पांडव। इनके यहाँ प्रहलाद जी हुए। प्रहलाद जी को विद्या अध्ययन करने के लिए भेजा। कुछ दिन बाद कभी कभी होता है ना कि अपने बच्चों को बिठाल करके पूछते हैं कि क्या सीखा तुमने, गुरु जी ने तुम्हारे क्या सिखाया है। प्रहलाद जी को बैठाल करके पूछा तो इन्होंने कहा वनम गतो यद्धि सिद्धिरमाश्रयेत वनम वृंदावनम गतः यतः श्री हरि कृष्णम आश्रयेत। भगवान श्री कृष्ण का आश्रय लेना चाहिए, नारायण का ध्यान करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करना चाहिए। ऐसा जैसे ही श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, भगवान नारायण का श्रवण कीर्तन और अर्चनम वंदनम दास्यम, अर्चन करना चाहिए, उनकी ही दासता स्वीकार करना चाहिए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चेन्न लक्षणा क्रियते भगवत्याद्या तन्मन्येधीतमुत्तम। भगवान की दासता स्वीकार करना चाहिए। हिरण्यकश्यप को बड़ा क्रोध आया कि क्या सीख के आया ये। गुरु जी को बुलाया, बोले क्या सिखाते हो तुम अपने बच्चों को। बोले सारे बच्चे तो ये नहीं सीखते, पता नहीं इनको कौन सिखाता है, गुप्त रूप में पता लगाएंगे। डांटा कि आज से ऐसा तुम बोलना नहीं। लेकिन अब तो क्या बात हुई कि सारे बच्चों को भी धीरे धीरे अपनी सेना में लगा लिया। सबको श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बड़ा क्रोध आया, मना किया, नहीं माने। मारने का फैसला किया, प्रस्ताव रखा कि इसको मार दिया जाए। सेनापतियों ने बड़े बड़े पर्वतों की शिखरों से गिराया, पानी में डुबाया। होलिका देवी जिसको वरदान था कि तुम अग्नि में नहीं जलोगी, उसको लेकर के प्रहलाद जी को लेकर के बैठी। होलिका जल गई लेकिन वो बच गए। नारायण उनकी रक्षा करते हैं। तो कहते हैं जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत नहीं है काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। होलिका भी कुछ बिगाड़ नहीं पाई, ठाकुर जी संभाल लेते हैं।
भगवान का आश्रय अगर लेंगे भगवान बचाते हैं, पग पग पर भगवान रक्षा करते हैं। एक दिन तो बड़ा क्रोध आया हिरण्याकश्यप को, तलवार लेकर के खड़ा हो गया। आज बोले मैं तुम्हारा वध करूंगा, आज मैं तुमको मारूंगा। तलवार लेकर के खड़े हुए, बोले बता कहां है तेरा भगवान। प्रहलाद जी कहने लगे कण कण में भगवान है। जी ये सामने खंभा दिख रहा है ना, इसमें भी मेरा भगवान है। तलवार लेकर के जैसे ही उस खंभे को तोड़ा, साक्षात भगवान नरसिंह के रूप में प्रकट हो गए। बोलो नरसिंह भगवान की जय। गगन गगड़ डानो खंभ फाटो चरचरानो, निकसो नर नाहर को रूप अति भयानक है। गगन गड़गड़ावे दसन जीभ लप लपावे, चितवन सरोज मानो अंग जात खानो है। इतना अद्भुत स्वरूप भगवान नरसिंह का, भयभीत हो गए सभी। हिरण्याकश्यप कहने लगा अरे ये कौन है, ये कौन आ गए। और भगवान ने उसको उठाया, गोदी में बिठाया और नखों से चीर दिया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। वरदान था तो भगवान ने बताया कि देखो ये कितना समय तुम्हारे लिए, जो तुम्हारा वरदान था, न दिन में मरू न रात में, संध्या का समय है, जहां तुमको लेकर के बैठा हूं ये देहली है दरवाजे की, न भीतर न बाहर। बोले महीना, बोले अधिक मास है। भगवान नारायण ने अलग से बनाया है भक्त की रक्षा करने के लिए, अधिक मास था। इस तरह से भगवान ने उद्धार किया हिरण्याकश्यप का। भक्त प्रहलाद स्तुति करने लगे। सुपाद मूले पतितम त्वमर्भकम विलोक्य देवम कृपया परे प्लुतः, उत्थाय तक्षीण्यर दधात कराम्बुजम कालाय धियांकृता भया। प्रभु के चरणों में प्रहलाद गिर पड़े। प्रभु का क्रोध शांत हुआ, सहलाने लगे भक्त को अपने, उसके भक्त के सिर पर अपना हाथ फेरने लगे भगवान। ब्रह्मा दया सुरगणा मुनयोथ सिद्धा, सैत्विक काना मतयो बचांत प्रवाहै, नराधे तुम पुरगुणैर्धुना विप्रो, किम तो समर्हति समे हरिरुग्र जासे। प्रहलाद जी कहते हैं आपने नाना प्रकार के अवतार लेकर के भक्तों के कष्टों को दूर किया है। मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। क्वाहम रजः प्रभव ईश तमेधिकेस्मिन्, जातः सुरे तरल कुले क्व तवानुकंपा, न ब्रह्मणो न तु भवस्य न वै रमाया, यन्मेर्पितं शिरसि पद्मकर प्रसादा। कहते हैं प्रभु एक आशीर्वाद दीजिए कि जो इन इंद्रियों के दास बने बैठे हैं, तो ये इंद्रियां हमारे बस में रहे, भक्तों के बस में उनकी इंद्रियां रहें, ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन गोविंद हरे गोपाल हरे,
कृष्ण कन्हैया लाल की जय जय। गंगा जी का सुंदर तट है, श्रोता के रूप में परीक्षित विराजमान है। भक्ता श्री सुखदेव जी आज एक ऐसे पशु की कथा सुना रहे हैं। त्रिकूट नाम का एक सुंदर पर्वत है, एक हाथी रहता है वहां अपने हथिनियों के साथ में। बड़ा सुंदर परिवार है, मतवाला हाथी है। एक दिन भीषण गर्मी में संतप्त होकर के एक सरोवर में जल पीने के लिए पूरे परिवार के साथ में गजराज गए। परिकर भी उनके साथ में थे। जल में जल कीड़ा करने लगे, स्नान करने लगे। हाथी सूंड में जल ले में अपने ऊपर डालें और अपने बच्चों के ऊपर डालें जो साथ में थे। उनका पूरा परिवार, उनकी पत्नियां, उनके बच्चे आए हुए थे। एक ग्राह रहता है अंदर, उसको क्रोध आ गया, उसने पैर पकड़ लिया, गजराज के पैर पकड़ लिया, अपनी सारी शक्ति लगा दिया। सारी शक्ति न निकल पाए। परिवार को पुकारा, मुझे बचाओ, ये ग्राह मेरे पैर नहीं छोड़ रहा है, मुझे बचाओ। तो सबने सहारा दिया, एक दूसरे को पकड़ करके खींचा, लेकिन बचा नहीं पाए। अंत में हार गए। तो किसको याद करेंगे? नारायण को याद करेंगे। हे नारायण मेरी रक्षा करो। एक वहीं पुष्प खिला हुआ था, उसको तोड़ा। कृष्णार्पणमस्तु, हे नारायण मुझे बचाओ। ओम नमो भगवते तस्मै जयत चिदात्मकं पुरुषायाधि बीजाय परेशायाभि धीमहि परेशायाभि धीमहि। हे नारायण मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ। भगवान नंगे पैरों दौड़ पड़े और जाकर के अपना चक्र चलाया। अब यहां प्रश्न ये आता है कि भगवान ने गज को बचाया कि ग्राह को बचाया? उद्धार किसका किया? सबसे पहले ग्राह का उद्धार किया, उसकी मुक्ति हो गई। भगवान के कर कमलों के द्वारा उसका वध हुआ तो उसकी मुक्ति हो गई, वो मुक्त हो गया। संकट में गजराज था, उसी ने गोविंद को पुकारा, पर गोविंद ने आते ही सबसे पहले ग्राह को उबार दिया। ऐसे नारायण हैं दयालु। भक्त वत्सल भगवान की जय। अब यहां से कथा सुना रहे हैं आगे। नैमिषारण्य क्षेत्र में दुर्वासा मुनि के द्वारा आशीर्वाद रूप में प्रदत्त माला, उस माला की इंद्र ने अवज्ञा कर दिया, तिरस्कार कर दिया। माला दिया था तो क्रुद्ध हुए दुर्वासा मुनि ने इंद्र को श्राप दे दिया कि तू श्रीहीन हो जाएगा, लक्ष्मीहीन हो जाएगा। दैत्यों ने मिलकर के आक्रमण कर दिया कि इंद्र श्रीहीन हुआ है, आक्रमण कर दिया और इंद्रासन छीन लिया। देवता मारे मारे घूम रहे थे। नारद जी ने उपदेश दिया कि ब्रह्मा जी के पास जाओ। ब्रह्मा जी ने आज्ञा दिया कि नारायण के पास जाओ, वही निवारण करेंगे। भगवान नारायण ने कहा कि तुम समुद्र मंथन करो। अमृत पान अगर करना है, अमर होना है, तो समुद्र मंथन करो। इसमें तुम अकेले नहीं कर सकते हो, अकेले नहीं कर सकते हो, तुमको अपने दैत्य भाइयों की सहायता लेनी पड़ेगी। अब देखिए, दैत्यों को मनाया। उस समय दैत्यों में राजा बलि सर्वश्रेष्ठ थे, जो इंद्रासन छीन करके बैठे हुए थे।
तो राजा बलि को प्रसन्न कर लिया, बोले समुद्र मंथन करेंगे। मंदराचल पर्वत की मथानी बनाई, बासुकी नाग की रस्सी बना लिया। और देवता बोले सबसे पहले कि भाई हम तो मुंह की तरफ पकड़ेंगे क्योंकि हम बड़े हैं। दैत्य विपरीत कार्य करेंगे ना। बोले तुम क्यों पकड़ोगे, हम बड़े हैं। तो मुंह की तरफ दैत्यों ने पकड़ा। जैसे ही भेदन हुआ, ज्वाला निकली तो दैत्य काले पड़ गए। राक्षस काले काले होते हैं ना, भयानक। उस मंथन से मंथन हुआ, सर्वप्रथम हलाहल विष निकला, सब कुछ जलने लगा। भगवान भोलेनाथ की प्रार्थना किया, भगवान शिव को मनाया। भगवान शिव ने उस हलाहल विष को पान किया। एक आध बूंद जो गिरा जमीन पर, वो विष आज भी व्याप्त है। किसके आंखों में? हमारे आंखों में। बिच्छू दतैया सर्प देख न सकई पराव विभूति। कई लोग ऐसे होते हैं, वो हमेशा निंदा ही करते रहते हैं, आंखों में उनके जलन रहती है। तो वो हमारे अंदर व्याप्त है वो विष जो कुछ गिरा। बाकी भोलेनाथ ने उसको कंठ में धारण कर लिया। बोलो उमापति महादेव की जय। भगवान नीलकंठ हो गए। हृदय में कौन विराजमान है? भोलेनाथ के ठाकुर जी विराजमान है। वो विष घबरा गया देख करके कि अंदर तो धनुष बाण लिए धनुर्धर खड़ा है, मैं कहां जाऊं। वापस लौटा, शिवजी ने नहीं निकलने दिया तो कंठ में विराजमान हो गया। बोलो नीलकंठ भगवान की जय। देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावना त्राहि नः शरणापन्ना त्रैलोक दहना विसात। उमापति महादेव की जय। ऐसे दयालु हैं भगवान भोलेनाथ कि विष को कंठ में धारण कर लिया। मंथन हुआ, अमृत निकला। अब उस अमृत को पीने के लिए देवता और दानव झगड़ने लगे, झगड़ा करने लगे। तो भगवान ने फिर अवतार धारण किया। भगवान ने इस जगह पर 3 अवतार धारण किए। कच्छप अवतार धारण किया कि पर्वत नीचे न चला जाए। इसके बाद धन्वंतरी अवतार धारण किया, अमृत लेकर के प्रकट हुए। और तीसरा यहां पर अवतार भगवान का हुआ मोहिनी अवतार। एक सुंदर मोहिनी कन्या बन करके नृत्य करने लगे। दैत्य मोहित हो गए। बोले आप कौन हो? बोले अगर मेरी बात मानो मैं आपके साथ रहूंगी, मेरी बात मानो, ये अमृत जो लिए हो इसको मैं बांट करके पिलाऊंगी। समझ गए देवता, समझ गए कि ये साक्षात नारायण है, प्रणाम किया। लेकिन दैत्य भ्रमित हो गए। पंक्ति बना करके बैठे तो बोले यहां से, जहां से मैं चाहूंगी वहां से चालू करूंगी अमृत पिलाना। देवताओं से प्रारंभ किया, समाप्त होने लगा अमृत। तो राहु नाम का एक दैत्य वो समझ गया कि हमारे साथ छल हुआ है। सूर्य और चंद्रमा के बीच में जाकर के बैठ गया। भगवान पहचान गए। जैसे ही दिया था और देखा तो पहचान गए, तब तक उसने पान कर लिया था। अंदर चला गया अमृत, चक्र से 2 भाग कर दिया तो राहु और केतु बन गए। देवताओं को भगवान ने अमृत पिला दिया। बड़े दयालु हैं भगवान। और जिसको जो चाहिए थी। मदिरा पान कौन करता है? जो राक्षस प्रवृत्ति के होते हैं। इसलिए जीवन में मदिरा का त्याग करना चाहिए। खासकर घर में तो मदिरा पान करना ही नहीं चाहिए। नहीं, सारे देवता चले जाते हैं वहां से, पितर चले जाते हैं। मदिरा पान वर्जित है। किसको दिया गया है? दानवों को, राक्षसों को दिया गया है। बंटवारा हुआ है, बंटवारा। अब जैसे शिव जी को जहर दिया गया, अब कोई जहर पिएगा, पचा सकता है?
इसी प्रकार दैत्यों को मदिरा दी गई है, उसको छोड़ देना चाहिए। इस प्रकार अब जो है अमृतपान करा दिया। देवताओं ने आक्रमण कर दिया स्वर्ग पर और विजय प्राप्त किया, सारे दैत्यों को मार दिया। इधर भगवान शुक्राचार्य जी ने मृत संजीवनी विद्या से सब दैत्यों को जिला दिया। ये मार देते, वो जिला देते। तो कहते हैं इस प्रकार राजा बलि का ही आधिपत्य स्वर्ग पर रहा। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, गिरिराज धरण की जय। अब कश्यप जी ने कहा कि तुम्हारे पुत्र जो है फिर से इंद्रासन प्राप्त कर सकते हैं, तुमको उद्यम करना पड़ेगा। अपनी पत्नी को कहा। कश्यप जी ने एक व्रत करना पड़ेगा, उसको कहते हैं पयोव्रत। दुग्ध पान करके उस व्रत को तुमको करना पड़ेगा। फाल्गुन मास में शुक्ल पक्ष में ये किया जाता है पयोव्रत, इसको तुमको करना पड़ेगा। पयोव्रत के प्रभाव से प्रभु प्रसन्न हुए और मां अदिति के गर्भ में प्रवेश किए, पधारे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भाद्र पक्ष शुक्ल द्वादशी के दिन अभिजित नक्षत्र है, सुंदर। अभिजित मतलब दोपहर की बेला, और मध्याह्न 12 बजे अदिति के गर्भ से भगवान वामन का प्रादुर्भाव हुआ। बोलो वामन भगवान की जय। हरि ने वामन रूप बनायो, हरि ने वामन रूप बनायो, वामन रूप बनायो हरि ने, 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 वामन रूप बनायो हरि ने। और परमानंद भयो संतन मन, अति उत्साह दिखायो। परमानंद भयो, ओ परमानंद भयो संतन मन, अति उत्साह दिखायो, उत्साह दिखायो, अति उत्साह दिखायो। भयो उपवती उपेंद्र प्रभु को, भयो उपेंद्र प्रभु को, यज्ञोपवीत पहरायो, हरि ने वामन रूप बनायो, हरि ने वामन रूप बनायो, हरि ने वामन रूप बनायो। हो तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे झोली, भगत भर दे झोली। हो तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे झोली, भगत भर दे झोली। तेरा होगा बड़ा एहसान, तेरा होगा बड़ा एहसान, युग युग तेरी रहेगी शान, भगत भर दे, भगत भर दे
सभी देवी देवताओं ने उस वामन रूप में क्या क्या दिया। इंद्र ने यज्ञोपवीत पहनाया, निज निज भेंट लगे देव सब देवन मन हर्षायो, देवन मन हर्षायो, देवन मन हर्षायो। वामन विप्र ब्रह्मचारी को देख सबहि सुख पायो, देख सबहि सुख पायो, ओ देख सबहि सुख पायो, देख सबहि सुख पायो। हरि ने वामन रूप बनायो, हरि ने वामन रूप धरायो, हरि ने वामन रूप बनायो। और माता अदिति को दिव्य पयो व्रत, माता अदिति को दिव्य पयो व्रत, पूर्ण परम फल पायो, पूर्ण परम धन पायो। श्यामदास वामन छवि ऊपर, श्यामदास वामन छवि ऊपर, मन मधुकर मड़रायो, हरि ने वामन रूप धरायो, हरि ने वामन रूप धरायो, हरि ने वामन रूप धरायो, हरि ने वामन रूप धरायो। हरि ने वामन रूप बनायो, हरि ने वामन रूप धरायो, हरि ने वामन रूप धरायो, हरि ने वामन रूप धरायो। बोल वामन भगवान की है। आइए इसी के साथ में 2 लाइन का एक भजन गाएंगे। सभी अपने अपने स्थान पर खड़े होकर के ताली बजाएंगे, नृत्य करेंगे। ये उत्सव खूब उत्साह से होना चाहिए आज का भी। सभी गाएंगे प्रेम से। सावरियो है सेठ, सावरियो है सेठ, मारी राधा जी से ठानी रे। सावरियो है सेठ, सावरियो है सेठ, सावरियो है सेठ, मारी राधा जी से ठानी है। सावरियो है सेठ, सावरियो है सेठ, मारी राधा जी से ठानी है, तो जाने दुनिया सारी है। ओ सावरियो है सेठ, सावरियो है सेठ, मारी राधा जी से ठानी रे। सावरियो है सेठ। सभी प्रेम से तालियों के साथ में। राजाओं के राजा, महारानी की रानी, सिर मोर मुकुट साजे हो। राजाओं के राजा, महारानी की नानी, सिर मोर मुकुट साजे हो। जोड़ी बड़ी प्यारी, दरबार है प्यारा, राधा
बड़ी प्यारी दरबार है प्यारा राधा के संग साजे हो सोने पल में से सोने पल में सेठ सोने पल में से ठानी है सोने पल में से सोने पल में से सोने पल में से ठानी ये तो जाने दुनिया सारी रे सावरियो है सेठ सावरियो है सेठ मारी राधा जी से ठानी रे सावरियो है सेठ राधा जी भगता पे है राजी करे घणो लाड है हो सावरिया राधा जी भगता पे है राजी करे घणो लाड है हो भंडार लुटावे है हर बात बनावे है हो तारो ठाठ है हो भंडार लुटावे है हर बात बनावे है भगतारो ठाठ है हो देवे छप्पर पार जय हो पार नहीं इनसो कोई दानी रे देवे छप्पर पार देवे छप्पर पार नहीं इनसो कोई दानी ये तो जाने दुनिया सारी रे सावरियो है सेठ सावरियो है सेठ मारी राधा जी से ठानी है सावरियो है सेठ सावरियो है सेठ राधा जी से ठानी है सावरियो है सुख दुख में सावरिया सुख दुख में राधा जी सदा तेरे साथ है हो सुख दुख में सावरिया सुख दुख में राधा जी सदा तेरे साथ है हो मेरी चिंता दूर करे मेरी विपदा दूर करे रख ले रे बात है हो मेरी चिंता दूर करे मेरी विपदा दूर करे रख ले वे बात है हो भगतारो तो काम बस एक हाजरी लगानी है भगतारो तो काम बस हाजरी लगानी है सारी दुनिया जानी है सावरियो है सेठ हमारो धन राधा से राधा से राधा हमारो धन राधा से राधा से राधा हमारो धन राधा से राधा से राधा हमारो धन राधा प्रेम से गाइए से राधा हमारो धन राधा से राधा से राधा हमारो धन राधा से राधा से राधा हमारो धन राधा 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 परम धन राधा 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 हमारो धन राधा 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 धन राधा 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 हमारो धन राधा से राधा से राधा हमारो धन राधा से राधा राधा मेरी स्वामिनी राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोहि दीजियो वृंदावन को वास हमारो धन राधा सी जय हो हमारो धन राधा सी राधा सी राधा जीवन धन राधा सी राधा राधा परम धन राधा सी राधा सी राधा हमारो धन राधा 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 ऐसी राधे धन राधा 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 प्राण धन राधा 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 प्राण धन राधा 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 राधा
राधे राधे। ऊपर आ जाइए ऊपर। राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी। राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। आएंगे बिहारी चलो आएंगे बिहारी। आएंगे बिहारी रले आएंगे बिहारी। राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी। राधे राधे बोलो चले आएंगे बिहारी। आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। राधे 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 चले आएंगे बिहारी। राधे 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 जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। कृष्ण कन्हैया लाल की। आज की कथा को यहीं विराम देते हुए आरती की ओर आएंगे। सभी आप आकर के क्रम से आरती उतारेंगे। हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं।